Hello and welcome to my YouTube channel Teach Yourself History. In fourth part of the video of Harappan civilization or brick, beads and bones, we are going to study about craft and industries. और चिल्ड्रेन, अगर आपने और पहले कहीं नहीं सुना है तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, उनके पास जो स्टाइल था, उसको देख के आपको आश्चर्य ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं उनके क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। The Harappans were gifted with high talent regarding craft industries, making of pottery, metal vessels, making of metal tools and weapons, different types of terracotta objects, making of ornaments, making of seals, making of see there different types of artifacts, making of statues. All they were exceptional. Now we'll go to the first slide. Finding out about craft production. अगर हमको उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब हम ये बोल रहे हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, तो क्या क्या चीज़ें वो सिर्फ चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक बीड्स। जो माला पहनते हैं, उस माला को बनाने में आप देखोगे, आश्चर्य करोगे कि कितने टाइप्स के उन्होंने बीड्स बनाए थे और कौन कौन सा आइटम्स यूज किए थे। देखो, द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर, जैस्पर जिसको हम लोग सूर्यकांतम बोलते हैं, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स वर यूज like that. Metals like copper, bronze and gold also were used to make beads. इसके साथ साथ shells and terracotta were also used to make beads. shell मतलब समुद्र से जो शंख प्राप्त होता है वो shell, and terracotta मतलब मिट्टी को आप बर्न करके जो आप शेप प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टेराकोटा। तो इस सारी चीज़ों का उपयोग उन्होंने बीड्स मेकिंग में किया था। Sometimes beads were made of two or more stones by cementing together, while some of stone with gold caps. देखो, तो बीड्स बनाने में कभी कभी दो स्टोन्स को एक साथ ज्वाइंट करके निकाला उन्होंने, और कभी कभी तो उन्होंने गोल्ड कैप यूज किया। They were made in different shapes such as disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shape and segmented. तो उन्होंने कौन सा शेप में नहीं बनाया, तरह तरह के शेप में उन्होंने बीड्स बनाए। Some were decorated by painting and some had designed etched onto them. अब देखो, कुछ बीड्स में उन्होंने बहुत ही सुंदर पेंटिंग किया हुआ है, जैसे आपने दिखाया था उधर, और कुछ कुछ जो बीड्स हैं उन्होंने अपने हाथ से कुछ चित्रकारी की है और अलग अलग चित्रकारी करके डिजाइन निकाला है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, और किस मटेरियल का यूज किस तरह से करना है बीड्स मेकिंग में, वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। स्टीटाइट वॉज इजीली वर्कड, एक एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसमें बीड्स मिला है। स्टीटाइट एक बहुत ही भुरभुरा पदार्थ, ये पत्थर है। सम बीड्स आर मोल्डेड आउट ए पेस्ट मेड विथ स्टीटाइट पाउडर। अब उस स्टीटाइट पाउडर को उन्होंने क्या कर लिया, चूर्ण बना लिया, उसको पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बनाने के बाद उसको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप उन्होंने दिया। देखो क्या होता है, अगर आप सॉलिड स्टीटाइट लेंगे, आप स्टोन लेंगे, तो उसको आप या तो रेक्टेंगुलर काटेंगे या डिस्क शेप काटेंगे, उसको टाइम लगेगा। अगर आप उसको सेमी सर्कल बनाना है, कैसे करोगे, तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको पेस्ट बनाया और उसको अपने मन के आकार का डिज़ाइन दिया। और आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसको देख के दंग हैं और पता नहीं कर पाए कि क्या टेक्नोलॉजी था उनके पास, कौन सा दिमाग था उनके पास कि उन्होंने इतना सुंदर डिज़ाइन तैयार किए हैं। अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो डिज़ाइन तैयार हुए हैं, वो आज भी आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक चैलेंज है कि पता करना। ये देखो, हमने कलेक्ट किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीड्स जो हैं यहाँ, और जो खोज के निकाले गए हैं उसको 1 2 3 4 करके दिखाया गया है। इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन। आज जिस तरह से मार्केट में हम लोग मीना बाज़ार में जाओगे या दिल्ली के चांदनी चौक में जाओगे तो इस तरह के जो डिज़ाइन दिखेंगे, दिल्ली के और बड़े बड़े शहरों में जो मीना बाज़ार लगते हैं, अगर वहाँ जाओगे तो सेम टाइप के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। थोड़ा सा भी इसमें इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, इतना उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन डेवलप था। ओके, अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ मेकिंग क्राफ्ट बाय द हड़प्पन्स।
स्पेशल टूल्स वेर यूज फॉर क्राफ्ट वर्क। टूल्स, क्या क्या औजार यूज किए गए उस क्राफ्ट वर्क को बनाने में। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चनहुद्रो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। याद रख लो, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, जिसे छेद करना है कुछ बीट्स में, छेद करने के लिए आपको ड्रिलर चाहिए। उस ड्रिल कहाँ से मिले हैं? क्लियर एविडेंस मिले हमको चनहुद्रो से, लोथल से, और अभी रिसेंटली जो गुजरात का धोलावीरा है वहाँ से मिला है। और देखो, नागेश्वर एंड बालाकोट वेर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। नागेश्वर अगेन गुजरात में, और बालाकोट पाकिस्तान में है, जहाँ हमने अभी हवाई हमला किया था। बालाकोट बहुत फेमस हो गया था। तो वहाँ पे शेल मेकिंग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। शेल क्या होता है? जो हमने बताया कि समुद्र से जो शंख प्राप्त होते हैं, उससे उन्होंने तरह तरह के बीट्स बनाए। नेक्स्ट चलते हैं। चनहुद्रो वाज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और स्पेशली हम लोग एनसीईआरटी में चनहुद्रो के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या था उसमें। इट वाज स्पेशलाइज्ड इन ब्रीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड वेट मेकिंग। वहाँ तरह तरह के काम होते थे। समझ लो कि वो एकदम प्रोडक्शन सेंटर था, क्राफ्ट का एकदम राजधानी था, समझ लो चनहुद्रो। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमें तो कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है चनहुद्रो के बारे में, ना बालाकोट के बारे में, नागेश्वर के बारे में, लोथल के बारे में। तो ये हमको जानकारी कैसे मिलता है? सिंपली बाय एविडेंसेस ऑफ टूल्स, रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स एक्सेट्रा। अगर इसको पता करना है तो जो खुदाई हुई है, और खुदाई के बाद जो एविडेंसेस मिले हैं, तो अगर मान लो कहीं से टूल्स मिल गया, जो जैसे कहीं से मान लो चाक मिल गया, कुम्हार का जो चाक होता है, तो उससे क्या पता चलेगा कि वहाँ पोट्री मेकिंग होता था। रॉ मटेरियल्स, अब जो जो चीज़ें यूज हुई होंगी, जैसे कार्नेलियन मिल गया, जास्पर मिल गया, क्वार्ट्ज मिल गया, स्टीटाइट मिल गया, कोई सिल्वर को मिल गया, कोई ब्रोंज मिल गया, तो इससे क्या पता चलेगा कि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन होता होगा। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ बना रहे हैं और वो छूट गया, रह गया बड़ी मात्रा में, तो क्या मिलेगा? उसको बोलते हैं अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। उससे पता चलेगा कि वहाँ प्रोडक्शन होता होगा। रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स, देखो हमारे लिए वो रिजेक्ट्स और वेस्ट मटेरियल होंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए वो बहुत काम का है, क्योंकि भारी मात्रा में जहाँ रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल मिले हैं, उससे तरह तरह के क्या क्या डिज़ाइन मिलते थे वो सारा पता चल जाएगा। वहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होता था, कौन सी धातु यूज होती थी, कौन से लकड़ी के स्टाइल यूज होते थे, ये सारा चीज़ आपको रिजेक्ट मटेरियल से मिलेंगे। तो रिजेक्ट मटेरियल सेंटर को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये इन्होंने हमने देखो सेम किस तरह से खुदाई किया गया है, कितना स्टाइल से निकाला गया है, इन सारी चीज़ों कितनी मेहनत लगी होगी, और इसके बाद हमने इतना बड़ा सिविलाइजेशन का खोज किया है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी किस तरह से खोज हुआ है। तरह तरह के टूल्स जो मिले हैं वहाँ से, उसके फोटोज़ हैं। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, अब इतना हाई टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो इतने सारे मटेरियल्स क्या उनके पास खुद ही आते थे, चल के आते थे? तो आइटम्स जो बनाने में इतने चाहिए उनको, वो कहाँ कहाँ से लाते थे? ठीक है, तो देखो क्या क्या है। द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, उसके कई तरीके अपनाए गए हैं। देखो क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स इन नागेश्वर, बालाकोट एंड शोरतुगई। उन्होंने क्या किया? पहला काम किया उन्होंने, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जो उनके काम का चीज़ है, वे वहीं जाकर सेटल्ड हो गए। ओके, नंबर 2 तरीका क्या रखा अपने रखा? दे माइट हैव सेंड एक्सपेडिशंस टू एरियाज सच एज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया। ठीक है, आज भी खेतरी माइन कॉपर के लिए बहुत फेमस है, और साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटक का कोलार माइन गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। तो उस एरिया से चीज़ें लाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक्सपेडिशंस वर्ड यूज़ किया गया, मतलब कुछ अभियान उन्होंने चलाया, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जाके उन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, और वहाँ से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद वे सारी चीज़ें वहाँ लेके आए। जैसे राजस्थान में जो खेतरी जगह है, वहाँ पे कहीं कहीं छिटपुट मात्रा में जो हड़प्पन्स के द्वारा बनाए गए बीट्स हैं वो मिले हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपने वहाँ की जो खुदाई कराई जो खेतरी रीजन की, तो वहाँ एक अलग कल्चर मिला हम लोग को, हड़प्पन कल्चर नहीं हो। वहाँ के हर एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं वो हड़प्पन से अलग हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको नाम दिया है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ठीक है,
तो इस तरह से उन्होंने एक्सपेडिशंस किए और दूसरा सेटलमेंट लगाए। नागेश्वर एंड बालाकोट वेर एरियाज फॉर शेल, इतना पर हमने बता दिया है। शर्तुघोई एक इन फार ऑफ अफगानिस्तान, एक अफगानिस्तान में जगह है शर्तुघोई, वॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लाजुली, और लापिस लाजुली नील वर्ण नीला पत्थर वहाँ से मिला है। कहाँ से? शर्तुघोई से। एंड लोथल विच वॉज नियर सोर्सेस ऑफ कार्नेलियन एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। तो अलग अलग जगह से उन्होंने ये सारा चीज़ प्रोक्योर किया है। एक्सपेडिशंस टू द खेतरी रीजन एंड साउथ इंडिया एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज, और उस लोकल कम्युनिटीज का क्या नाम दिया है? गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो इतना सारा चीज़ बना लिए, तो इतना सारा चीज़ बनाने के बाद क्या उसको सिर्फ अपने यूज के लिए रखते थे या वो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई सिस्टम था? अभी देखते हैं।